नमस्कार। मौजूद हैं अभी हम पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के मझौली पंचायत के गुरतुरी गांव में, जहां मानव मंदिर विश्व मंदिर प्रज्ञा आश्रम प्रज्ञापुरी के नाम से एक प्रसिद्ध आश्रम बनाया गया है। और यहां पे मौजूद हैं हमारे पास इस आश्रम में रहने वाले आप यहां के आचार्य हैं, और जो दावा ये कहते हैं कि ये आश्रम उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। आप बता सकते हैं ये आश्रम किनके द्वारा बनाया गया है? जी हाँ, मेरे द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है और किस उद्देश्य से बनाया गया है? 1993 से लेकर के लगातार है तो निर्माण चला, और रोज दिन यहाँ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ निर्माण होता है। लगातार अनवरत निर्माण का कार्य चलता रहता है, धीरे 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 समय समय चलता रहता है। क्या क्या निर्माण कार्य यहाँ पे अभी तक हुए हैं? यहाँ है, एक है सो प्रखर साधना स्थल है। इसके बाद है सो स्वर्ग निर्माण ऊपर, जहाँ है सो संपूर्ण प्यार एवं सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है, जो ऊपर बना दिया गया है। नीचे सरस्वती मंदिर है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और सरस्वती माता के चरणों में रह करके जो आदेश देते हैं, उनकी दिव्यानुभूति से ही हमारी कार्यवाही चलती है। क्या क्या कार्यवाही यहाँ पे चलती है? हाँ, मनुष्य के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र को पकड़ करके उसको है सो विस्तार करने के लिए, आदर्श विस्तार करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। आदर्श विस्तार का बात कर रहे हैं कि किस तरह का आदर्श विस्तार आप यहाँ करना चाहते हैं और कर रहे हैं? प्रारंभ काल से आज तक जितने भी महामानव पृथ्वी पर आए, उनके आदर्शों का अनुपालन करने की ही हमारी क्रांति है। अर्थात हरिश्चंद्र से लेकर के रामकृष्ण वगैरह 9 अवतार की क्रांति को लेते हुए 10वें अवतार की क्रांति मैं कर रहा हूँ। 10वें अवतार की क्रांति अर्थात कलयुग की विदाई और सतयुग की स्थापना, यही है सृजन संकल्प हमारा। और सृजन संकल्प पुरुष मेध और सौत्रा मणि का प्रयोग चल रहा है, और कैसा होगा आने वाला प्रज्ञा युग। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे आपके आश्रम में यहाँ पे दीवारों पे दीवारों पे अलग अलग तरह की श्लोक लिखी हुई हैं, कुछ रामायण से, कुछ श्लोक भी लिखे हुए हैं बहुत तरह तरह के। इनका क्या अर्थ है और यह क्यों लिखे हुए हैं? ये सब सूक्तियाँ हैं, और वे ही प्रयोग के मुख्य प्रेरणा सूत्र हैं। जो लिखा हुआ है उसी पर चलना है, उसी को अनुपालन करना है। अर्थात जितने भी महापुरुष आए, उन्हीं की महान वाणियों को मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। अर्थात ये सब जितनी भी वाणियाँ हैं, महान आत्मा की ही यह देन है, जिसको मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। वह सार है, संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण धर्म का सब सार है, और सूक्तियाँ के आधार पर उसका अनुपालन करने। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के पूरे विश्व में विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रहे हैं। वही हमारी क्रांति है वसुधैव कुटुंबकम की और सर्वे भवन्तु सुखिनः की। अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र करने के लिए, और गॉड इज मेकर ऑफ ऑल, सो ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, या ऑल आर इक्वल। अर्थात पूरे क्षेत्र को, पूरे विश्व को यह प्रमाणित कर देना है कि हम सब आपस में एक है तो परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, यहाँ पे इस आश्रम में किस चीज़ का, किसी चीज़ का यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है क्या? किस चीज़ का? स्वास्थ्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद है तो गृह उद्योग, छोटे छोटे उद्योग। इसके बाद कृषि कार्य का है तो प्रशिक्षण दिया जाता है, और कला संबंधी जितने भी हैं, टेक्नोलॉजी उस संबंधित भी है सो सिद्धांतों को है तो रख करके प्रयोग किया जाता है। अर्थात मनुष्य के जितने भी क्षेत्र हैं, सब क्षेत्र को हम पकड़ना चाहेंगे। प्रारंभ काल में जो व्यक्ति जैसे कला से युक्त होता था, वैसे ही कार्य को दिया जाता था। वही हमारी धारणा है कि जो जिस कला में प्रवीण हो, उसी कला में उसको है सो लगाया जाए, जिससे कि वह कार्य का निष्पादन महान रूप से हो, टॉप हो, जिसमें हानि न हो। अच्छा, यहाँ पे जो
प्रतिमा बनाई गई है माता पार्वती, शंकर भगवान जी है और भोलेनाथ के साथ में बुद्धदेव। बुद्धदेव है। और यहाँ पे जो बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई है? हाँ, मेरे द्वारा बनाई गई है। खुद से बनाया? हाँ, मूर्ति मैं बनाया हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस आश्रम में मौजूद जितने भी मूर्तियाँ हैं वो सब आप बनाए हैं या फिर? सब मैं बनाया हूँ और बच्चों का सहयोग रहा है और उनको भी इसमें प्रशिक्षण दिए। कोई कहीं से मतलब किसी से लेते नहीं है। यहाँ पर जितनी सामग्री, जितना काम है, किसी से लिया नहीं गया, सब यहीं के अपना स्वत्व है। अच्छा, यहाँ पे औषधियाँ भी तैयार की जाती है? हाँ, औषधि की खेती की जाती है और औषधियाँ तैयार भी की जाती है, अनुसंधान भी किया जाता है। किस तरह की औषधियाँ यहाँ खेती की जाती है और किस तरह का अनुसंधान होता है? यहाँ वही अधिकांशतः सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर की जो दवाइयाँ होती हैं, जो एक्सपीरियंस होती हैं, वैसे ही है तो दवाइयों की मैं खेती करता हूँ और उसका प्रयोग करता हूँ, क्योंकि एक दवा सभी रोगों में काम करे, वैसी वैसी दवाइयों को रख करके है सो सीधे परिवर्तन करने में हमको आनंद आ रहा है। यहाँ पे क्या चाहेंगे कि भविष्य में यह आश्रम का दृश्य कैसा हो? यहाँ का दृश्य जो मैं सोचा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वह समय बहुत नज़दीक आ रहा है और जो मैं सोचा हूँ आने वाले समय में जो है तो परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन के काल में यही एक ऐसा केंद्र होगा जो कि विश्व का कंट्रोल करेगा, अर्थात विश्व का एक घोंसला होगा जो कि यहाँ से भी कंट्रोलिंग चलेगा। कहने का तात्पर्य 50 आदमी यदि एक बार ओम करते हैं तो 60,000 कैलोरी विद्युत शक्ति को उत्पन्न होती है, जिससे घंटों भर है तो पूरे विश्व में प्रकाश हो सकता है। वैसी क्रांति हमारी चल रही है। जैसा आपने देखा यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण सिंह। यहाँ पे आप जैसा देखा, इस आश्रम में सत्यनारायण सिंह जी के द्वारा बताया गया कि इस आश्रम में औषधियाँ बनती हैं। यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यहाँ पे निर्माण जितने भी हुए हैं, निर्माण कार्य, ये सारे इन्हीं के द्वारा किए गए हैं। श्लोकों का अर्थ बताएं कि क्या है श्लोकों का अर्थ। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए अर्थ 9 भारत के साथ। मैं संजीत, धन्यवाद।